पता है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है आगे की प्रोसेस को लेकर के। जैसा कि कल हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से एक जानकारी देखी थी जिसमें ये बताया गया था कि आरक्षण और मेरिट पर निर्णय लेने के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया है और उसके लिए शासन से अनुमति ली जाएगी और उसके लिए शासन को पत्र भेज दिया गया है। जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि भर्ती में संशोधित रिजल्ट को लेकर के या फिर प्रत्यावेदन वाले मामले में मूल ओएमआर सीट जांचने के लिए कि विसंगति है कि नहीं है, किसी भी प्रोसेस को लेकर के बिना शासनादेश के कोई भी कार्य अभी तक नहीं हुआ है। और यही वजह है कि अधिकारी जानते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें क्या डिसीजन लेना है, क्या इसमें होना चाहिए और क्या होने से आगे भर्ती में कोई नया विवाद उत्पन्न नहीं होगा। फिर भी जो प्रोसेस है, पहले शासन से अनुमति लेंगे, उसके बाद शासन से अनुमति शासनादेश प्राप्त होते ही, इसको भी शासनादेश कह लीजिए आप, जो भी शासन से अनुमति लेटर पत्र होगा, उसके बाद ही यहाँ पर कमेटी के मेंबर जो होंगे उनके द्वारा ये डिसीजन लिया जाएगा कि इस भर्ती में मेरिट किस प्रकार से बननी है। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल साधारण सी बात है कि जब नियमावली नोटिफिकेशन बना था तो उसी समय सारी चीज़ें डिसाइड कर लेनी चाहिए थी। और अब यहाँ पर आप अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आगे कोई विवाद उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भर्ती में और देरी होगी। तो इसको लेकर के भी आप देखेंगे कि अधिकारियों के संज्ञान में पूरा मामला है कि इस तरह की कोई भी चीज़ें इस भर्ती प्रोसेस में नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि ये भर्ती टीजीटी पीजीटी की तरह तो नहीं है, लेकिन ये भर्ती बेसिक की तरह भी नहीं है, परीक्षा इसकी बेसिक की तरह भी नहीं हुई प्राइमरी की तरह। और सेकेंड चीज़ इसमें आप देखेंगे कि सभी जो पेपर का लेवल है एक समान नहीं है। अगर आप लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी की बात करेंगे, कुछ लोग उसका उदाहरण देते हैं, तो वहाँ पे स्केलिंग होता है, यहाँ पर कौन सा स्केलिंग कौन सा नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा है। तो सभी तथ्यों को बिना जाने अगर हम केवल कुछ तथ्यों के आधार पर अगर इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि नहीं कॉमन मेरिट बनना चाहिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम बाकी तथ्यों को हम इग्नोर करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जो भी होगा निर्णय लिया जाएगा। अब तो जीओ आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि मेरिट विषयवार बनेगी या फिर राज्य स्तरीय ओवरऑल मेरिट बनेगी। दूसरी चीज़ है कि पहले आरक्षण जो है विद्यालय को इकाई मान करके लागू किया जाता था। अब जो है आरक्षण जिस प्रकार से मेरिट बनेगी उसी स्तर पर राज्य स्तर पर यहाँ पर आरक्षण को भी लागू किया जाएगा, जिसमें अनरिजर्व के अलावा, चूँकि अनरिजर्व एक अनारक्षित कैटेगरी है, उसमें कोई आरक्षण नहीं होता, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, फीमेल की जो क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी है वो आप देखेंगे बेसिक में लागू नहीं है। तो इसी में ऊर्ध्वाधर में ही उनको समायोजित मान लिया जाता है। अगर उनकी संख्या 20% से कम हुई तो उस स्थिति में उनके आरक्षण को देखना अनिवार्य है। इसी तरह से क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी में फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन व अन्य जो कैटेगरी हैं सभी को देखा जाएगा कि जितना उनका आरक्षण का कोटा है उससे कम सीटें नहीं भरनी चाहिए, उससे ज़्यादा सीटें होने पर उनको उनके ऊर्ध्वाधर श्रेणी में समायोजित मान लिया जाता है। जो आरक्षण का पैरामीटर है आप लोग जानते होंगे। तो फिलहाल में शासन को पत्र भेज दिया गया है कमेटी बनाने के लिए कि निर्णय लेना है, और यही एक ऐसा पेच है जो क्लियर होते ही फिर आगे भर्ती में शासनादेश का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रक्रिया है वर्तमान में वो शासन स्तर पर गतिमान है। शासन से जैसे ही यहाँ पर अनुमति पत्र प्राप्त हो जाता है कमेटी बनाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन कमेटी लेगी, लेकिन शासन से अनुमति जैसे ही मिल जाती है उसके बाद विदिन 1 वीक उम्मीद है कि यहाँ पर डिसीजन ले लिया जाएगा। और उसके बाद जो है भर्ती के समस्त प्रोसेस को लेकर के एक प्रस्ताव शासन को शासनादेश हेतु भेजा जाएगा। पुनः फिर से ये कार्य होने में जितना भी समय लग जाए उसके बाद फिर शासनादेश आ जाएगा। और जैसा कि निदेशक मैम ने 18 अक्टूबर को प्रयागराज शिक्षा निदेशालय पर जब उनका आगमन हुआ था, जहां पर अनवरत धरना भी चल रहा था, 8वां दिन था, देर शाम को उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा भी था कि नवंबर में हम लोग प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, बट विद्यालय में सेलेक्टेड अभ्यर्थी पहुंच जाएंगे, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा था। बट उन्होंने इतना कहा था कि नवंबर में जो कुछ भी प्रोसेस हमारे अपने स्तर से हम वो कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरिट तक जो प्रोसेस होती है वो इनके मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं बेसिक विभाग के अपने स्तर तक है। उसके बाद आगे जो काउंसलिंग की प्रोसेस होती है या फिर नियुक्ति आदि की जो चीज़ें होती हैं वो जिले स्तर पर चलती रहती हैं। हालांकि रोल तो विभाग का पूरा तब भी रहेगा, लेकिन जो डिसीजन वाला जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं विभाग जो भी चीज़ें यहाँ पर होनी है नवंबर तक कंप्लीट कर ली जाएंगी।
तो भर्ती एक बार अगर यहाँ पर शुरू हो जाए, भर्ती प्रोसेस एक बार बढ़ चले, जियो आ जाए, तो उसके बाद फिर भर्ती कंप्लीट भी हो जाएगी। बाकी आप सभी जानते हैं 23 नवंबर की जो प्रत्यावेदन वाला मामला कोर्ट में डेट भी लगी हुई है, इसके पहले वाले डेट पर सुनवाई नहीं हो पाई थी, तो मामला वो 100% निस्तारित होगा। तो 20 उस नवंबर के आसपास तक भर्ती में जियो शासनादेश आने की उम्मीद है। बाकी अभी शासन से कब तक अनुमति मिल जाती है, कमेटी पर जो पत्र भेजा गया है, अनुमति लेटर मांगा गया है यहाँ पर है, तो कब तक उस पर शासन से अप्रूवल, कब तक अनुमति मिल जाती है, ये भी देखना होगा। तो जो भी जैसे भी आगे की अपडेट समय समय पर प्राप्त होती रहेगी, सही और ऑथेंटिक सूचना आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। सीट वृद्धि को लेकर के कोई भी उम्मीद नहीं है, निदेशक मैम ने भी मना कर दिया है। और आप सभी जानते हैं कि निदेशक मैम इस भर्ती की जो है एक प्रमुख अधिकारी हैं, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। फिर भी निरंतर कोशिश चल रही है कि अधिकारी जो है जब फाइनल प्रस्ताव भेजे जियो के लिए, तो उसमें सीट वृद्धि का प्रस्ताव जरूर भेजे। बाकी आगे शासन के ऊपर है, सीट वृद्धि करते हैं या फिर नहीं करते हैं, कितने पदों पर भर्ती के लिए शासनादेश जारी करते हैं, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट सरकार के ऊपर होगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।